खूनी निशान। इंडिया के नॉर्थ साइड के पहाड़ी इलाके में एक जंगल था जिसका नाम लोग लेने से भी डरते थे, अंधर वन। लोग कहते थे वहां पेड़ सिर्फ हवा में नहीं हिलते, वो देखते भी हैं। दिन के वक्त भी वहां रोशनी जमीन तक नहीं पहुंचती थी, जैसे सूरज भी उस जगह से नफरत करता हो। और जंगल के बीच बना था एक पुराना वुडन रिजॉर्ट, वनवास रिट्रीट। वहां सिर्फ कपल्स जाते थे और अक्सर वापस अकेला आदमी ही लौटता था, या कभी कोई भी नहीं। कहते हैं उस जंगल के बारे में, जो वहां प्यार का वादा करता है वो कभी साथ नहीं लौटता। लोग उसे सिर्फ अंधविश्वास समझते थे, जब तक आरव और मीरा वहां नहीं गए थे। आरव और मीरा की शादी को अभी 6 महीने हुए थे। आरव ने मीरा को सरप्राइज दिया। Mira, I found the perfect spot. A quiet resort in the jungle. It's going to be incredible. A jungle resort? That sounds exciting. मीरा मुस्कुराई, लेकिन उसके मन में हल्की घबराहट थी। उसने इंटरनेट पर उस जगह के बारे में कुछ अजीब रिव्यू पढ़े थे। रात में कोई दरवाजा खटखटाता है, कमरे में कोई और भी होता है, दिन में भी अंधेरा महसूस होता है, लेकिन प्यार में डर कहां दिखता है। दोनों कार से उस घने जंगल के बीच बने पुराने लकड़ी के रिजॉर्ट पहुंचे। रिसेप्शन पर एक बूढ़ा मैनेजर बैठा था। उसकी आंखें अजीब थीं, जैसे वो कुछ जानता हो। उसने सिर्फ एक बात कही, रूम नंबर 108। रात में दरवाजा मत खोलना। कमरा नंबर 108। और हां, रात में अगर कोई आवाज दे तो दरवाजा मत खोलना। आरव हंस पड़ा। डरावनी मार्केटिंग है शायद। मीरा ने कुछ नहीं कहा। पहली रात सब ठीक रहा, लेकिन दूसरी सुबह मीरा बालकनी में खड़ी थी जब उसने जंगल के पेड़ों के बीच एक औरत को देखा। लंबे काले बाल, सफेद गाउन, चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन वो सीधे मीरा को देख रही थी। आरव, वहां कोई खड़ा है। मीरा, तुम ओवरथिंक कर रही हो। उस रात मीरा ने फिर वही औरत देखी। इस बार वो उनके कमरे के बाहर खड़ी थी, धीरे धीरे दरवाजे पर उंगलियां फेर रही थी। खर खर। मीरा का गला सूख गया। Don't worry, Mira. Everything will be fine. तीसरी रात मीरा बाथरूम में थी। आईने में उसे वही औरत पीछे खड़ी दिखी। उसका चेहरा इस बार साफ था, जली हुई त्वचा, तुम्हारा आंखों प्यार की जगह जिंदा काले नहीं गड्ढे, रहेगा। होंठों पर टेढ़ी मुस्कान। मीरा चीख पड़ी। आरव दौड़कर आया, लेकिन बाथरूम खाली था। बस करो मीरा। अब आरव सच में परेशान होने लगा। रिजॉर्ट के पुराने रजिस्टर में मीरा ने एक एंट्री देखी। 10 साल पहले कमरा नंबर 108 में एक कपल ठहरा था। लड़की की लाश जंगल में मिली थी। चेहरा जानवरों ने नोच लिया था। लड़का गायब था। लोग कहते थे उसने अपनी पत्नी को धोखा दिया था और उसी जंगल में किसी और औरत से मिलने जाता था, लेकिन असली कहानी कुछ और थी। उस जंगल में एक आत्मा रहती थी जो सिर्फ खुश जोड़ों को देखती थी और जिसे किसी का प्यार बर्दाश्त नहीं था। उस रात तूफान आया, बिजली चली गई, कमरे में सिर्फ मोमबत्ती जल रही थी। मीरा कांप रही थी। अचानक पीछे से वही औरत उसके सामने आ खड़ी हुई। इस बार वो मुस्कुरा नहीं रही थी। मीरा भागने लगी, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। आत्मा ने उसके बाल पकड़ लिए। कमरे में चीखें गूंजने लगी। आरव बाहर फोन पर था, उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। जब वो कमरे में लौटा तो मीरा बिस्तर पर बैठी थी, चुप, शांत, लेकिन उसकी आंखें अब पहले जैसी नहीं थीं। बदला हुआ प्यार। अगले दिन से मीरा बदल गई। वो पहले से ज्यादा रोमांटिक हो गई। आरव से चिपकी रहती। उसकी आवाज थोड़ी भारी हो गई थी, लेकिन आरव ने ध्यान नहीं दिया।
उस रात मीरा ने मोमबत्ती की रोशनी में आरव को गले लगाया। उसकी त्वचा बर्फ जैसी ठंडी थी। मीरा, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ आरव। वो मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में प्यार नहीं था, कुछ और था, असली चेहरा। आधी रात आरव की नींद खुली। मीरा बिस्तर पर नहीं थी, वो बालकनी में खड़ी थी, जंगल की तरफ देख रही थी। आरव धीरे धीरे उसके पास गया। मीरा? वो मुड़ी और उसी पल बिजली चमकी और आरव ने उसका असली चेहरा देख लिया। जली हुई त्वचा, खाली आंखें, टूटी हुई गर्दन। वो मीरा नहीं थी, वो वही जंगल की आत्मा थी। वो मुस्कुराते हुए बोली, मीरा बहुत रोई थी जब मैंने उसका गला दबाया था। आरव पीछे हटने लगा। तू कौन है? वो हंसी। मैं वो हूं जिसे कभी प्यार नहीं मिला, और अब जो भी यहां प्यार लेकर आएगा मैं उसका चेहरा पहन लूंगी। आरव भागने लगा, लेकिन कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। आत्मा ने अपना हाथ बढ़ाया, जो अचानक लंबा और काला हो गया। उसने आरव की गर्दन पकड़ ली। आरव की चीख जंगल में गूंज गई। सुबह रिजॉर्ट का कमरा नंबर 108 खाली था। बस बिस्तर पर 2 नाम खुदे थे, आरव लव मीरा, और नीचे लिखा था फॉरएवर। कुछ महीने बाद एक नया कपल उसी रिजॉर्ट में आया। तुमने देखा वहां कोई है? बालकनी में खड़ी लड़की ने देखा, जंगल के बीच एक औरत खड़ी है, उसके साथ एक आदमी भी है। दोनों मुस्कुरा रहे हैं। उनके चेहरे आरव और मीरा जैसे थे, लेकिन उनकी आंखें काली थीं।